कैसे ताजुब करेंगे, कैसे पता लगेगा कि कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है। दोस्तों हजारों एग्जाम्पल्स है और उनमें से आज एक एग्जाम्पल मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। दोस्तों जब इंसान चाहे तो 100 करोड़ की कंपनी बना सकता है, जब इंसान चाहे तो चांद पे पहुंच सकता है, जब इंसान चाहे तो बहुत बड़ा काम कर सकता है। मेरे दो मित्र आए हैं, एक अजमेर से एक भीलवाड़ा से। मैं उनको थोड़ी सी देर में आपसे मिलवाऊंगा और इसलिए मिलवाना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने अभी 100 करोड़ के आसपास के वैल्यूएशन की एक कंपनी बना दी है, एक स्टार्टअप बना दिया है। और उसके लिए पता है ऐसे ही नहीं बना, एक दिन उठे अरे स्टार्टअप खोलते हैं, चलो क्या करें, ये कुछ तो कर देते हैं और स्टार्टअप बन जाएगा। नो 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 नो, पहले बहुत ज्यादा रिसर्च, पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, स्टार्टअप होता क्या है, फंड आता कैसे है, मनी बनता कैसे है, लोग क्यों पैसा देंगे, लोगों की लाइफ में वैल्यू कैसे ऐड करें, इतने सब कुछ पावरफुल तरीके से उन्होंने बनाया है। एंड आज 100 करोड़ रुपीस की वो ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। दोस्तों मैं आप सभी की सहमति से पहले इनवाइट करना चाहूंगा डॉक्टर विनोद शर्मा को एंड ध्रुव जी को इस मंच पे आप सभी के सामने। गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू देम प्लीज। कैन आई हैव द माइक फॉर बोथ ऑफ देम प्लीज? ऑलराइट, Vinod sir, congratulations for making such a powerful one. Yes, Dhruv sir, congratulations. Come on everyone, celebrate for them. जो भी करो कमाल का करो, नहीं तो मत करो। कमाल करो। Wow, awesome. Thank you so much. Check your body and say yes. Can I have the mic please? Can I have the mic for Vinod ji and Dhruv ji? Dhruv ji and Vinod ji, सबसे पहले thank you so much for coming here in the studio. How are you feeling? Feeling awesome, top of the world. क्या बात है? Always जैसी ऊर्जा आप भर देते हैं, जहां आप पहुंचा देते हैं, यहाँ खड़े खड़े हम कितना फ्यूचर देख लेते हैं, कितनी चीज़ों को अपने अंदर भर लेते हैं। शिव खेड़ा सर की नोट्स और आपकी एनर्जी इनको मिला दिया जाए तो शायद यही सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है हम जैसे स्टार्टअप्स के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ध्रुव सर, हाउ आर यू फीलिंग? Well, it's wonderful to be here, Coach VSR, right? क्या बात है? I always recommend to each and everyone out there that this is a show. Like if you invest your half an hour to this particular show, this will make your life. क्या बात है? This will change your life. Thank you so much. दोस्तों हमारे अगर आपने देखा होगा हमारे इस शो का पोस्टर तो हर जगह आपको एक नाम दिखा होगा, ब्रेनीवुड ब्रेनीवुड ब्रेनीवुड। विनोद जी एंड ध्रुव जी फाउंडर हैं उसी ब्रेनीवुड ऑर्गेनाइजेशन के। एंड आज वो कंपनी एक 100 करोड़ की कंपनी बन रही है और बहुत ही जल्द एक यूनिकॉर्न बनेगी, यू नो। एंड मैं चाहूँगा कि अब आप सभी लोगों को जहाँ पे भी आप बैठे हैं खड़े होना पड़ेगा। पता है क्यों? टू गिव द रिस्पेक्ट टू उस पर्सन को, उस पर्सनैलिटी को जिसने हजारों ट्रेनर्स पैदा कर दिए, लाखों लोगों के जीवन में सुपर्ब इंस्पिरेशन भर दी। एक ऐसे पर्सनैलिटी जिन्होंने दुनिया के टॉप मोस्ट लीडर्स को ट्रेन किया है। आज जो कंपनीज हजारों करोड़ का, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रॉफिट भी बना रही है या कारोबार कर रही है, उनमें से कईयों के पीछे उनका आशीर्वाद रहा है, उनके आशीर्वचन रहे हैं, उनका साथ रहा है। आइए दोस्तों सभी लोग नतमस्तक होके प्रणाम करते हुए शिव खेड़ा सर को स्टेज पे आमंत्रित करते हैं। शिव सर आइए। Sir, please. Thank you so much, sir. How wonderful, sir. Thank you. You should touch your feet. No, not at all. Sir, please. This is really too good. So nice. तो दोस्तों आप सभी लोग नीचे लिख दीजिए चैट विंडो पे शिव खेड़ा सर, यू रॉक एंड प्रणाम। क्योंकि दोस्तों मुझे तो अब रोंगटे खड़े हो रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कितनी बड़ी एनर्जी हमारे साथ इस समय है। आई कांट टेल यू। और ये कितनी बड़े शख्स हैं इसका भी अंदाज़ा आप में से कई लोगों को शायद अभी नहीं है। मैं शिव खेड़ा सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ब्रेनीवुड के फाउंडर्स को फेलिसिटेट करें। सो कैन आई हैव टीम बुकेज प्लीज? अच्छा, ग्रेट। Something for the sir. सर प्लीज। That's wonderful. हाँ दोस्तों, यस। How blessed. Not at all pleasure.
and I have the books as well as. Sir, they have been doing great work, and I want you to Dhruv ji के लिए. This is All right. and This is a very magical book, sir. Yes, sir. I'll Got also all the read it. collections, yeah. I have not read it, but I will be happy to read it. wow. Thank you. It's a pleasure. And sir, ये विनोद जी के लिए. विनोद जी, ये आपके लिए please. Right. Not a problem. Yes, sir. लाइए. Awesome. All right. Thank you so Excellent. much. God sir. bless. Wow. Sir, we have also got something for you. Oh, हाँ हाँ. Yeah. Can we have that? शिव खेरा सर को विनोद जी काफ़ी फॉलो करते रहते हैं. एंड सर आपके लिए भी स्पेशल. Last 30 years. I'm grateful. I'm grateful. We have, These are the keynotes we behind the have in success every of office. सॉरी ये आप माइक लेके बोलिए, अदरवाइज आवाज़ सब तक जाएगी नहीं. ये वो की नोट्स हैं. वैसे तो पूरा भंडार हैं, पर ये वो की नोट्स हैं जो ब्रेनीवुड की सक्सेस के पीछे एक इम्पॉर्टेंट सीड की तरह हैं, जिससे हम कुछ प्लांट कर पाए हैं सर. I'm grateful. I'm मैं सर grateful. कैमरा की तरफ Thank God we- शिव सर, कैन यू शो इट टू द. दोस्तों इसमें लिखा हुआ है विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली. ऐसे ही विनर्स ट्रांसलेट देयर वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ. विनर्स अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर देते हैं अपनी कमजोरियों को. और ऐसे ही बहुत सारे पावरफुल थॉट्स जो कि शिव खेरा सर के हैं. Winners do the thing in spite of problems, not in absence of. My God. Losers constantly rationalize. क्या बात है सर. थैंक यू No, सो मच विनोद जी, absolutely. थैंक यू सो मच फॉर दैट. They are He perfectly. is a huge fan of yours. And this is my book, sir. Our book, Memory and What Brain we have. Science, introducing fourth dimension of learning and education. Okay. And Dr. BSR is also good inspiration and content behind it. And this is for all. जो भी कुछ सीखना चाहे उनके लिए, तो I want On the science of to give you. reconnection. My God. We want Lovely. you to give us. Sure, absolutely. थैंक यू. Thank you. वाओ. आपकी किताब पढ़ने के बाद एक किताब लिख पाए हम, तो आप पढ़िएगा सर, और बिल्कुल हमें पढ़ूंगा। गलतियाँ बताइएगा. नहीं, मैं तो सीखूंगा. And I would certainly read this. And in fact, I read about 20-30 books a year, and this would be one of them. So you see, a person who, unless you are a good student, you can never teach. Yes. एब्सोल्युटली. So सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सीखना बहुत ज़रूरी है. सो पावरफुल Yes, सर. sir. Thank you, sir. Learning is Wonderful. constant. Thank you, sir. Thank you very much. थैंक यू. तो दोस्तों रियली एक्साइटेड. आर यू ऑल एक्साइटेड? अगर आप एक्साइटेड हैं, कैन वी हैव अ फोटोग्राफ सर? सर के साथ, सबके साथ. अगर आप सभी लोग एक्साइटेड हैं तो अब चिंता मत कीजिए, मैं और यस थैंक यू. वाओ, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी. ध्रुव सर आइए. हाँ विनोद सर आइए प्लीज. Thank you, sir. थैंक यू. Thank दोस्तों अब आपके और शिव सर के बीच में कोई नहीं आएगा, लेकिन एक चीज़ है, आज डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए. मुझे चाहिए कि आप नोटपैड पेन के साथ बैठे, शांति से बैठें, अपने पूरे परिवार को साथ बिठा लें, एंड एट द सेम टाइम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता दीजिए, बिकॉज शिव सर इज गोइंग टू एड्रेस यू एंड गिव यू दिस powerful speech. So, sir, over to you. The stage is yours, sir. Oh, thank you so much, very sir. much. Thank you so much, sir. Thank I'm you. so grateful. Do I need to? Oh, I No, sir, have the you mic. already have a mic. Mic. All right. All right. Well, thanks a lot for inviting me today, and especially looking at the success story of Dr. Vinod Sharma and Dhruv. Amazing, and I think you're doing a great service to the country by taking this message across. एंड हम लोग दोस्तों शिव खेरा सर को फेलिसिटेट करेंगे. वैसे तो क्या फेलिसिटेट कर सकते हैं, हम लोग उस लेवल पे नहीं हैं, बट आई वुड लाइक टू इनवाइट सुदेश भाई एंड रजनीश जी ऑन द स्टेज. सर लेट्स बी हियर so that they can felicitate Shiv Khera sir. I would also like to invite my brother here on the stage. Thank you. Wait, wow, thank you. Today?
नोज एवरीथिंग या और बहुत अच्छे ट्रेनर भी हैं सुदेव। अच्छा बहुत बढ़िया सर। ग्रेट सर। गजू ये तू ले ले। Alright. मैंने अपने 2 दोस्तों को यहाँ बुलाया है। लगातार पिछले 2012 से मैं देख रहा हूं, लगातार लगे हुए हैं स्टूडेंट्स की जिंदगी बदलने में, लगातार लगे हुए हैं एक जबरदस्त स्टार्टअप क्रिएट करने में। एक दिन ऐसा नहीं जा रहा जब उनसे मैं बात करता हूं और उनकी जुबान से, उनकी ऊर्जा से, उनके दिल से पैशन नहीं टपकता। पैशन टपकता है, लगातार पैशन टपकता है। लगातार बात होती है देश कैसे बदलेगा, युवा कैसे बदलेंगे, बच्चे कैसे बदलेंगे, उनका भविष्य कैसे बदलेगा। लगातार चलता है दोस्तों ये काम। ये मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच 28 दिन का नहीं है, अब ये जिंदगी भर का प्रोग्राम है। ये 28 दिन आपको 1-1 घंटे बात करने का बात नहीं है, जिंदगी भर आप प्रण ले लीजिए, 1-1 घंटा 1.5 घंटा अपनी जिंदगी बदलने के लिए दोगे और लगातार अगर आपने दे लिया तो आई रियली टेल यू, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू विल बी थैंकिंग दैट पर्सन जिसने आप तक ये लिंक पहुंचाया है, जिसने आज आपको इस टॉक से इंट्रोड्यूस करवाया है। दोस्तों आज मैं तो बहुत बोल चुका, मैं इनवाइट करना चाहूंगा एक बार फिर से विनोद शर्मा जी को एंड ध्रुव भाई को ऑन द स्टेज, बिकॉज मैं चाहता हूं कि आप आज उनसे भी थोड़ी सी बातें समझें। 100 करोड़ की कंपनी कैसे बन सकती है यार, राइट? क्या हो सकता है कि कैसे ये सब चीजें, दे माइट बी 2 माइक्स, एक ही है या दोनों? हाँ, थैंक यू। ऑल द माइक्स आर ऑन, राइट? दोस्तों आज विनोद भाई, आप, ध्रुव भाई आप भी इधर आ जाए, मैं इधर आ जाता हूं ताकि क्वेश्चन आंसर, मैं क्वेश्चन करूंगा, आप आंसर देंगे। इस समय हमारे पास हजारों लोग साथ में कनेक्टेड हैं और आपने कैसे दोनों ने मिलके ब्रेनीवुड को इतना पावरफुल बनाया। दोस्तों ब्रेनीवुड एक कंपनी है जो कि ब्रेन साइंस के ऊपर काम करती है। ब्रेन साइंस क्या है समझिए, एक बच्चा कैसे याद करे, कैसे कोई भी सब्जेक्ट को इजी करके पढ़ ले, समझ ले। आज हम कह रहे हैं रटो रटो रटो, फटाफट पढ़ो यार, पढ़ो कैसे पता ही नहीं है, जटिल होती जा रही है चीजें, समझो कैसे पता ही नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट कहां से आया और ये कॉन्सेप्ट आपने क्यों समझा और कैसे इस लेवल पे पहुंच गया आज? Thank you BSR and my special regards to शिव खेड़ा सर also. आपकी सवाल को जवाब देने के लिए मुझे सिर्फ कुछ आंकड़े आपके सामने रखने, आप समझ जाएंगे और उसके बाद मैं कंपनी के बारे में बताऊंगा और ध्रुव उसके फाइनेंशियल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। एक तो सबसे बड़ी बात है कि मैं थैंकफुल हूँ रजनीश सर का, जिनसे मैं मिला 2012 में और उसके बाद उन्होंने इस आइडिया के अंदर शेप्स ढूंढना शुरू किया। तब तक हम लोग सेमिनार और वर्कशॉप्स किया करते थे और उसके बाद हमेशा खुश हूँ बिकॉज़, और हमेशा मेरी खुशी की सबसे बड़ी वजह रहेगी कि ध्रुव मेरे साथ आ गए 2019 में, जहाँ से हमने एक बहुत बड़ा उसके बाद एक चेंज देखा और उससे पहले उतार चढ़ाव देखे। जैसे सर ने कहा था कि सक्सेस और विनिंग के बजाय हमें साथ साथ में सिखाना चाहिए जी कि फेलियर को कैसे हैंडल करना है। मुझे जहां तक पता है पहली शुरू करते ही थोड़े से दिनों में बहुत बड़ा फेलियर आ गया था, वो क्या था? लगातार आए। सक्सेस की क्वांटिटी कम है, उसका वॉल्यूम ज़्यादा है, लेकिन फेलियर्स की क्वांटिटी जो है ज़्यादा है, बट उससे लर्निंग काफ़ी ज़्यादा मिली है। तो इसमें सबसे पहले जो हमने किया था 2006 में, 2003 में मैंने इसको सीखा और 2006 में इसको मैंने छोटे छोटे बच्चों को सिखाना शुरू किया। बहुत सारी किताबें पढ़ी, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी के लाइव वर्कशॉप में अटेंड किया, उनसे भी सीखा। लेकिन 2009 तक आते आते मैंने एक चीज़ महसूस करी कि एक जेनरिक मेमोरी ट्रेनिंग जो होती है, जिसमें कुछ कुछ मेथड सिखा दिए जाते हैं, वो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसको है जो उस कमज़ोर मेमोरी या भूलने की वजह से सजा पाता है, और वो है स्टूडेंट्स। जैसे कि क्लासरूम में अगर मैं आपका नाम भूल जाऊं तो आप मेरा गला थोड़ी पकड़ लोगे, लेकिन एक बच्चा जब कुछ भूलता है तो उसको कई जगह पर सजा दी जाती है। और भूलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और याद न कर पाना एक टेक्निकल मिस्टेक है और इसे सीखा जा सकता है। तो इसमें सबकॉन्शियस माइंड का रोल बहुत सारा है। हाँ, ये तो आप ज़्यादा बेटर बताएंगे क्योंकि उसके ऊपर आपका अच्छी पकड़ है। पर यस, सबकॉन्शियस, देखिए जैसे कॉन्शियस माइंड जो होता है वो लॉजिक पे चलता है और सबकॉन्शियस माइंड बिलीफ और हैबिट्स पे चलता है। तो जब हम उस लॉजिक से किसी बात को एक्सेप्ट करके उसको हैबिट का हिस्सा बनाते हैं तो शक्ति जनरेट करते हैं। SHAKTI, S फॉर स्किल्स, H फॉर हैबिट्स, A फॉर एटीट्यूड, K फॉर नॉलेज,
T फॉर टाइम मैनेजमेंट एंड I फॉर इंटेलिजेंस। क्या बात है। तो ये हमारा बेसिक थीम है जो हम इसमें सिखाते हैं। मैं 1 बाय 1 आता हूँ और थोड़ा अगर टाइम की शॉर्टेज है तो उसके अकॉर्डिंग आप मुझे ज़रूर इशारा कीजिएगा। We have around 7-8 minutes। Okay, तो okay। ध्रुव से भी मैं उसमें सवाल तो लूँगा कुछ। मैं 1 मिनट जर्नी पे लूँगा, 1 मिनट रीज़न पे लूँगा, 1 मिनट हमारे इस आपके आने के साथ आए हुए बदलाव और अचीवमेंट्स पर लूँगा और उसके बाद ध्रुव इसके कुछ फाइनेंशियल्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैंने बताया 2003 में सीखा, 2006 तक आते आते 2009 तक आते आते कमियां पता लगी और एक बहुत बड़ा तबका मिला जिसको इसकी ज़रूरत थी, वो थे स्टूडेंट्स। और एनसीईआरटी सिलेबस और इन सिलेबस के ऊपर काम करने के लिए मेथड्स डिज़ाइन किए। क्या होते हैं मैं सिंपल वर्ड में समझाता हूँ। जैसे आपकी गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, ऐसे ही पढ़ाई के भी 4 पहिए होते हैं। रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग, मेमोराइजेशन। अगर आपकी गाड़ी का एक टायर पंचर है तो हम पहले पंचर ठीक कराएंगे, ना कि पंचर गाड़ी चलाएंगे। और अगर पंचर गाड़ी चलाएंगे तो मंजिल पर जाएगी नहीं, वो गैराज में जाएगी। इसी तरह से पढ़ाई की गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग, मेमोराइजेशन। पढ़ना, लिखना, समझना और याद करना। ये सिंपल भाषा में है। रियलिटी में चौथा पहिया है रिकलेक्शन, टाइम पर याद आना। तो हिंदुस्तान में पढ़ना सिखाया जाता है, इसलिए हम पढ़ना नहीं भूलते और पढ़ने के कई तरीके हैं। लिखना सिखाया जाता है, इसलिए हम कभी लिखना नहीं भूलते और लिखने के कई सारे तरीके उसमें डेवलपमेंट्स हुआ है। समझना सिखाया जाता है और समझाया जाता है, समझाने के कई तरीके हैं। स्कूल, कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, बायजूस जैसे एप्लीकेशंस हैं, गूगल है, सब कोई समझाने में तो लगा है, समझना कौन चाहता है। तो सब समझाने में लगे हैं। तो तीसरा डायमेंशन बहुत पावरफुल है, समझाना। और आज जब हम समझा रहे हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग हो गया है, बच्चे समझ रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता उन्हें क्या समझना चाहिए और क्या नहीं समझना चाहिए, बस वो समझ रहे हैं। और जब द स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन ट्रिमेंडसली अभी जो बढ़ गया है, अगर अनलेस पीपल नो व्हाट टू हाउ टू कम्युनिकेट दे विल ऑलवेज मिस कम्युनिकेट। यस सर, ये शिवखेड़ा सर ने कहा है। एंड इसकी जो स्पीड आज बढ़ी है, जिससे हम इस हालत में देख सकते हैं हमारे युवा को और बच्चे को। तो तीसरा डायमेंशन तो ओके, पर चौथा डायमेंशन भारत में याद करना सिखाया नहीं जाता। और ये नहीं सिखाया जाता कि हाउ टू रिमेंबर परमानेंटली, ये भी नहीं सिखाया जाता कि टाइम पर याद कैसे आए। ये चौथा पहिया हम रिपेयर करते हैं ताकि वो गाड़ी बच्चे की मंजिल पर पहुँचे। हमारे मेजरली केवल हम मेमोरी साइंस में काम नहीं करते, हम पूरे ब्रेन साइंस में काम करते हैं। इसका जो मकसद है वो ये है कि हम 5 चीज़ें डेवलप करना चाहते हैं आज की जनरेशन में। अगर आप में से कोई टीचर इसे देख रहा है तो आप भी इसे लीजिए। हम बच्चों को सिर्फ नॉलेज देते हैं, लेकिन मेरी नज़र में 5 बातें बच्चे की ज़िंदगी में हों तो वो एसेट टू द नेशन बनेगा, अदरवाइज लायबिलिटी बनेगा। और वो 5 बातें हैं। पहला है नॉलेज, जिसके लिए किताबें हैं, इंटरनेट भरा पड़ा है, बहुत कुछ है। आज के बच्चे ज़्यादा नॉलेजेबल हैं पर इंटेलिजेंट कम है। पहला है नॉलेज, दूसरा है मैनर्स, तीसरा है मॉरल्स, चौथा है स्किल्स और 5वां है इंटेलिजेंस। अगर एजुकेशन ये 5 चीज़ देती है तो हमारी जनरेशन एसेट बनती है। अगर वो ये एजुकेशन 5 बातें नहीं दे पाती तो वही नॉलेज आगे जाके बर्डन बनती है। ज्ञानम मनुजस्य तृतीयम नेत्रम, तीसरा नेत्र होता है ज्ञान मनुष्य का, किंतु ज्ञानम बाह्य क्रिया विना। अगर वो ज्ञान एक राइट स्किल में कन्वर्ट नहीं होगा और वो स्किल यूज़ करने का इंटेलिजेंस नहीं होगा तो फिर वो लायबिलिटी बनेगा। इस सोच के साथ हमने छोटे बच्चों के लिए मेथड्स बनाए ताकि वो पढ़ाई आसानी से कर सके। उसके साथ साथ हमने उनमें स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज डाले ताकि वो स्किल्स को सीख सके। और साथ साथ आप शिवखेड़ा सर और ऐसे गुरुओं की संगत हमारे इस प्रोग्राम में डाली ताकि उन्हें इंटेलिजेंस मिल सके, उन्हें डायरेक्शन मिल सके, उनका स्किल एक राइट कैरेक्टर को बिल्ड भी करता हो। ये सोच के हमने ब्रेनीवुड तैयार किया सर, ताकि हमारे बच्चे एसेट बन सके। सो वंडरफुल। ध्रुव भाई, आपसे सवाल है कि कैसे आज वो कंपनी, दोस्तों, ये कंपनी आपने शुरू की, आपके पापा मुझे बता रहे थे कि 3 साल आपने दिन रात रिसर्च की। और आपको सबको बताना चाहूँगा, ध्रुव ने सीए की पढ़ाई कर रहा था और पापा चाह रहे थे सीए बने बेटा, क्योंकि पापा सीए हैं। रजनीश सर अभी हमारे साथ हैं। रजनीश सर, आप भी आएंगे इधर? आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू। ये लगते भाई हैं लेकिन हैं बाप बेटे। ये पिता हैं और ये पुत्र हैं। तो हुआ यूँ कि सिचुएशन ऐसी बनी कि पापा चाहते थे बेटा सीए बने, बेटे को सीए का एग्ज़ाम भी दिलवा रहे हैं, बेटा सीए की पढ़ाई भी कर रहा है। बट द प्रॉब्लम इज बेटा सीए में 100 में से 36 मार्क्स ला रहा है। पापा शॉक्ड, बेटा रॉक्ड। बोले, पापा कहते हैं बेटा क्या है ये, क्या हुआ? क्योंकि बेटा 3 साल सिर्फ रिसर्च कर रहा था कि कैसे स्टार्टअप क्रिएट होता है, स्टार्टअप का इकोसिस्टम क्या होता है। और वो करने के बाद ध्रुव ने पापा को कहा, पापा मैंने पढ़ाई नहीं की इसलिए मैं फेल हुआ,
और आई एम प्राउड कि मैं फेल हुआ, क्योंकि मुझे इस आइडिया में बिलीफ है। तो ध्रुव भाई, ये स्टार्टअप का आइडिया कैसे आपको पावरफुल लगा? क्यों आपको इतना विश्वास आया? भीलवाड़ा में पापा का सेट बिजनेस है, पैसा भी बहुत अच्छा खासा है, इतना तकलीफ भी नहीं है, पापा जिधर कहते उधर से लाखों रुपए आ जाता। सो व्हाई आर यू टेकिंग सो मच ऑफ पेन? Well, during my CA final time, like it was around 2000. कैमरा इधर। Oh, all right. 2019 time when I was studying certain companies which are the top MNCs, I would say, or maybe the unicorns, Byju's, Vedantu. I have studied the entire pattern of the tech industry. This industry was booming that time. Textile market आज से 70 in fact बहुत साल पुराने, but the tech industry was the booming time of that time. I was just observing. हिंदी में बात करेंगे ध्रुव भाई, हमारे मैक्सिमम ऑडियंस हिंदी के। मैं सिर्फ ये समझ रहा था कि इस इंडस्ट्री में क्या ऐसा है कि ये इंडस्ट्री आने अगले 20 साल, 30 साल, 40 साल बाद क्या ये इंडस्ट्री रहेगी? द आंसर वॉज केम यस। क्या हम इट इज़ द राइट टाइम टू बी ए पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री? If I got the yes, now I need to know the fundamentals of running this organization, right? I need to know कि who will going to be my front end part, who is going to be the back end, और क्या इस इंडस्ट्री में आने वाले challenges क्या हैं? I studied for approximately 8 months regarding all the challenges. I made the SWOT analysis, जिसको हम लोग कहते हैं, right? I made the strength, I made the opportunities, I made the threats, I made what are the competition is going to be into the market. I got the answer after 8 months of study that कि इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए जो हमें इसके फंडामेंटल चाहिए, दैट आई हैव क्रैक डाउन. सो आई हैव स्टार्टेड दिस ऑर्गेनाइजेशन विद डॉक्टर विनोद जी इन 2019, राइट? एंड कोइंसिडेंटली, आई वोंट से कोइंसिडेंटली, बट विथ ऑल आवर एफर्ट्स, सारी टीम साइज के साथ आज हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 95.25 CR की वैल्यूएशन पे आज आ चुके हैं, राइट? वी हैव अराउंड 1000+ फ्रेंचाइजी वर्किंग अक्रॉस इंडिया, नेपाल, USA, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, राइट? ऑलमोस्ट 200+ फैमिलीज़ का घर आज ब्रेन्यूवुड के साथ चल रहा है, एंड वी आर टू मच प्राउड ऑफ इट. एनीवेज, वैल्यूएशन इज़ अ पार्ट ऑफ द बिजनेस. आज 100 है, कल 200, कल 500, कल 1000 होगी. दैट इज़ नॉट ए मैटर ऑफ द पॉइंट. मैटर यह है क्या हम एक बच्चे की लाइफ में कोई इम्पैक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. हमारा रीज़न है स्ट्रेस फ्री एजुकेशन. क्या बात है. If we are able to make the student stress free, then it is the ultimate satisfaction what ultimately provides to me. So right? true. Because valuation will rise and it may down, right? But if हमने 10 लाख बच्चों की लाइफ में भी थोड़ा इम्पैक्ट लाए, तो it will be a very huge satisfaction for me, Dr. Vinod, and for entire organization of us. Right? थैंक यू. दोस्तों, हाँ, सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये है, जैसे कि सर ने पूछा था, तो एक फॉल था, पहले ऑफलाइन करा रहे थे. ध्रुव के आने के बाद हमने इसको ऑनलाइन किया, और मैं कुछ अनाउंसमेंट के साथ समअप करना चाहूँगा. सबसे पहले हमने कुछ आविष्कार भी किए इसके अंदर. हमने ऑफलाइन पढ़ाया. इस देश में 3 लोगों को सीखने की ज़रूरत है, सिर्फ बच्चे को नहीं. बच्चा लास्ट में आता है. सबसे पहले सीखने की ज़रूरत है पेरेंट्स को, उसके बाद टीचर्स को, और फिर जरूर टाइम बच रहा है तो बच्चे को भले ही पढ़ाइए, ना भी पढ़ाएंगे तो भी सक्सेसफुल हो जाएगा. तो इस प्लेटफॉर्म को हमने तीनों के लिए डिज़ाइन किया. हम पहले प्लेटफॉर्म है, अकेले प्लेटफॉर्म है. वर्ल्ड में रैंकिंग नंबर 1 आती है हमारे साइंस के अंदर हमारी, और बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए और अवार्ड लिए. ये सब हमें कहीं ना कहीं और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहे. आपको देखा, सर को देखा, और उसके बाद एक निर्णय लिया कि हम 3 चीज़ों पे काम करेंगे. स्ट्रेस फ्री लर्निंग, नो मोर सुसाइड्स ऑफ स्टूडेंट्स बिकॉज ऑफ द एजुकेशन, और तीसरा साइंटिफिक पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स द एजुकेशन, यानी कि लर्निंग में मेमोरी टेक्निक्स, ब्रेन साइंस टेक्निक, स्किल डेवलपमेंट, ऐसे कुछ वैज्ञानिक तरीके. समस्या दार्शनिक होती है, समाधान वैज्ञानिक होता है. हवाई जहाज की तरह हवा में उड़ना है. मैं उड़ सकता हूँ क्या? आज से 300 साल पहले किसी ने पूछा, उसने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, पागलों जैसी बात है, या फिर कुछ वो चाहिए, तुम्हें सिद्धि विद्धि चाहिए. पर ये समस्या लगी, लेकिन जब समाधान निकाला तो वो वैज्ञानिक था. करेक्ट. तो समस्या दार्शनिक होती, समाधान वैज्ञानिक होना चाहिए. और इस सोच के साथ हमने ब्रेन्यूवुड बनाया. आज 100 करोड़ की वैल्यूएशन पे ध्रुव, रजनीश सर, BSR सर की इंस्पिरेशन, शिव खेड़ा सर के की नोट्स, और उनका हमेशा आशीर्वाद, और
इस तरह के आप सभी लोगों के प्यार से हम इसको पहुंचा पाए हैं। लेकिन जैसा कि इन्होंने कहा, केवल वैल्यूएशन नहीं, हम बच्चे के बदलाव की बात करते हैं, लेकिन हमारा प्लेटफॉर्म तीनों बदलाव पे काम करता है। और हमने एक लेबोरेटरी बनाई है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बहुत सारे फंडामेंटल्स और ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लाई भी करती है। आज टाइम कम है, इसलिए इस पर तो बातचीत तब होती रहेगी। आप ब्रेनवुड के बारे में थोड़ा और ऑनलाइन जाने तो ढूंढ लेंगे, लेकिन हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों हैं। स्कूल्स के लिए लेबोरेटरीज है। हमारे मिशन 2025 तक मैं बता देता हूँ, 5 लाख मेमोरी ट्रेनर्स पैदा करना, क्या बात और है। ताकि हर शहर में कोई ना कोई इस साइंस को सीख करके रोजगार भी पाए और वहां के बच्चे, पेरेंट और टीचर की जिंदगी भी बदले। ग्रेट, गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज एवरीबॉडी। 1000 स्कूल्स में लैब लगाना, हाँ, और 1 करोड़ बच्चों को ब्रेन साइंस सिखा करके सीखने 1 करोड़ नहीं, मैं वादा करता हूं सबके सामने, हम 5 करोड़ बच्चों को करेंगे। अगले कौन सी डेट आपने बताई? 2025 तक दोस्तों 5 करोड़ बच्चों को। एंड ये मैं इतना कॉन्फिडेंस इसलिए कह पा रहा हूं, गिव मी दिस डॉक्यूमेंट। ये है वैल्यूएशन रिपोर्ट जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड है, एंड दिस इज 95 करोड़ रुपीस का डॉक्यूमेंट है। ये पावर है दोस्तों। एंड रियली मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं बिकॉज यू नो, जब मैंने पहली बार ये आइडिया सुने ना, तो मुझे लगा यार इतना पावर कैसे आ सकता है, क्योंकि बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचना है, बच्चों को सिखाना है हाउ टू रियली लर्न। बच्चे छोड़िए, मैं तो लगा ही हुआ हूं, और अब ध्रुव और विनोद भी साथ मिल रहे हैं। शिव खेरा सर का आशीर्वाद है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, गुरुओं का आशीर्वाद है। यू नो, देश बदल रहा है और हम सब बदलेंगे, एक साथ मिलके बदलेंगे। प्रण ले लेते हैं, नीचे चैट विंडो पे लिख देते हैं तथास्तु। बोल दीजिए, सभी लोग बोल दीजिए तथास्तु। एक और, हाँ जी, ध्रुव भाई कुछ अनाउंस करना चाह रहे हैं। Before we end up this program, right, I'd like to make an announcement that Coach BSR is now part of Brainwood, and he has been on a board member of our organization. Yes. I'd like to thank Coach BSR एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं वहीं पे जहाँ हैं, आप सबको इस बात पर बहुत खुशी भी होनी चाहिए और खड़े होकर ताली बजानी चाहिए कि अब एजुकेशन को एक नया दिशा देने वाले खुद BSR हमारे साथ में हैं। थैंक यू। BSR, सो BB, एक B की पावर कम पड़ रही थी, अब 2 B आ गए हैं साथ में। सो आप सभी का प्यार, आप सभी का आशीर्वाद अगर बने रहेगा। सबसे पहले शिव खेड़ा सर, वुड यू प्लीज कम वंस अगेन सर। आपका आशीर्वाद हम सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई एम सो सॉरी। आपका आशीर्वाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सर। थैंक यू। वाओ, क्या बात है सर। नहीं, बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। एंड आई थिंक जो आप कर रहे हैं, आई थिंक इट्स अ ग्रेट सर्विस टू द कंट्री। और क्योंकि आपने अभी जो बात कही है चरित्र निर्माण की, ऑफ कोर्स मेरी किताब यू कैन अचीव मोर में एक चैप्टर है, और ख़ास तौर पे आप वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं। किताब में एक चैप्टर है, वैल्यूएशंस चेंज, वैल्यूज डोंट। ओह वाह, दिस इज कॉल्ड कीनोट। वैल्यूएशंस में बदलाव आता है, वैल्यूज़ कभी नहीं बदल पाती हैं। तो मैं तो आज यही कहूँगा सबके सामने एक मंच में, I would like to be part of this. We are honored. We will हमारा सपना meet पूरा हो next रहा है, week सर। sometime, and let's take it forward. आप 1000 स्कूलों की बात कर रहे हैं। I don't know, with God's grace, I have addressed quite a few thousand schools, and many of them have been waiting for our programs. So I'll be क्या बात happy है to सर। take it forward. So lovely एक सर। बार सभी लोग जो इसको देख रहे हैं, इस बात के लिए आपका समर्थन और आशीर्वाद मिले। एक बार जितने भी लोग इसे देख रहे हैं, जहाँ है वहीं से आप इस पर एक बार झूम के ताली बजा दीजिए, क्योंकि सर का आशीर्वाद मिलने का मतलब है हमें 2025 का वेट नहीं करना है। यही जिसे कीनोट कहते हैं। मैं सर को इंसानों का साइंटिस्ट मानता हूँ। जैसे साइंस में एक फार्मूला निकल आता है जिससे आगे सब कुछ बदला जा सकता है, आविष्कार हो जाते हैं, वैसे ही शिव खेड़ा सर इंसानी ज़िंदगी के फार्मूलाज देते हैं। आप ढंग से उसे एक बार स्टडी करके अपनी ज़िंदगी में लगा देंगे
तो आप बहुत सक्सेसफुल बनेंगे। इसके सबूत हम हैं जीते जागते। हम ब्रेनीवुड को एक बीज से एक पौधा बना पाए, आपकी छत्र छाया में शायद वो वृक्ष बनेगा और BSR उसके फ्रूट सभी तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू। तो दोस्तों अब ब्रेनीवुड मेरी कंपनी है एंड हम सभी एक पार्ट हैं। आप ब्रेनीवुड एप्लीकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाउनलोडिंग का कोड भी होगा। यू कैन डेफिनेटली एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ दिस एप्लीकेशन। आपको कुछ काफ़ी सारे वहाँ पे भी कोर्सेज हैं और अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, जो कि कई चीज़ें आपके लिए फ्री हो सकती है और कई चीज़ें, मेरे भी कई सारे कोर्सेज अब मैं उस पर डालूंगा जो कि आप लोगों के लिए फ्री होंगे, और कुछ कोर्सेज डेफिनेटली हो सकता है पेड हों, लेकिन वो इसीलिए ताकि बच्चे आराम से सीख सकें और पेरेंट्स भी, या इसका प्रोडक्शन कॉस्ट भी निकल सके। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आज बस दोस्तों, आज कहने के लिए कुछ नहीं है, बस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। कल सुबह 6 से 7 मिलते हैं मैजिकल मॉर्निंग्स विद BSR में, साधना टीवी पे और मेरे YouTube चैनल कोच BSR पे। एंड कल शाम को 8 से 9:30 फिर से जुड़े द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 6 में, डे नंबर 10 में। और अभी तो 28 दिन बाकी हैं, हर रोज़ आपको आना है। लव यू एवरीवन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक यू। I have it in my pocket right now. See, I have it in